अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मारिया, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से साइंस और सिम्पटम्स हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो ऐसी कौन-सी 12 अलामात हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है ब्रेस्ट टेंडरनेस। आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें हार्मोन्स की वजह से उसका साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, इसमें हेवीनेस होने लगती है और ये फुल होने लगती है और आपको इसमें टेंडरनेस फ़ील होने लगती है। ये प्रोसेस आमतौर पर फर्टिलाइज़ेशन के 1 टू 2 वीक्स के बाद स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मिस पीरियड से पहले ही आपको अपनी ब्रेस्ट में ये चेंज फ़ील होने लगता है। नंबर 2 पर जो है वो है आपका एरोला। इसमें चेंजेस आने लगती हैं। ब्रेस्ट का जो पार्ट आपके निप्पल के इर्द-गिर्द डार्क कलर का होता है, इसको एरोला कहते हैं और प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से इनका ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है और इसमें जो पिगमेंट भी है वो बनने लगता है, जिसकी वजह से एरोला का इंक्रीज़ जो है वो साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इस डार्क कलर वाले एरिया का और इसका कलर जो है वो मज़ीद डार्क हो जाता है। ये भी पीरियड से पहले चेंज आप नोट कर सकते हैं। नंबर 3 पर है फटीग। आपको अपनी बॉडी में फटीग ज़्यादा फ़ील होने लगती है, थकावट रहती है, आप सारी रात की नींद के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं करती, आपका माइंड किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं करता और थकावट वाली फीलिंग्स आपको सारा दिन ही रहती हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे नौसिया और वॉमिटिंग के बारे में। नौसिया और वॉमिटिंग आमतौर पर प्रेगनेंसी के बहुत ही कॉमन सिम्पटम्स हैं और यूजुअली ये 4 टू 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन में ये 1 टू 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन भी स्टार्ट हो जाता है और ये दिन के किसी भी टाइम हो सकता है, लाज़मी नहीं है कि ये आपको सुबह के टाइम पर ही हो। नंबर 5 पर हम बात करेंगे सर्विकल म्यूकस। सर्विकल म्यूकस वो सिक्रीशन होती है जो आपकी वजाइना से रिलीज़ होती है। हार्मोन्स की वजह से इनमें चेंजेस आती रहती हैं। पीरियड से डिफरेंट डेट पर डिफरेंट तरह का सिक्रीशन होता है और प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से इसमें जो चेंजेस आती हैं वो ये है कि ये थिक होने लगता है, स्टिकी ज़्यादा होने लगता है, इसका कलर वाइटिश से येलोविश की तरफ चला जाता है। अगर आप ज़्यादा डिस्चार्ज फील कर रही हैं और साथ में दूसरी चेंजेस भी आ रही हैं तो ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करती है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच्ड हो रहा होता है और इस प्रोसेस के दौरान कुछ ख़वातीन को ब्लीडिंग का मसला हो सकता है। अब मसला ये है कि ये ब्लीडिंग आमतौर पर उन्हीं डेज़ में होती है जब आपके पीरियड्स की ड्यू डेट होती है। अगर आपने पीरियड्स की ब्लीडिंग के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, पीरियड की जो ब्लीडिंग होती है वो डार्क रेड कलर की होती है जबकि ब्राउनिश और पिंकिश कलर की होती है। लाइट सी ब्लीडिंग होती है और पीरियड्स चूँकि हमें 1 वीक तक रहते हैं लेकिन ये 1 टू 3 डेज़ के अंदर खुद ही ख़त्म हो जाती है। अमाउंट भी कम होती है, लाइट भी होता है और ड्यूरेशन भी बहुत शॉर्ट होता है। नंबर 7 पर जो सिम्पटम है वो है इंक्रीज़ यूरिनेशन। आपको यूरिनेशन की बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि अब होता क्या है कि आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से ज़्यादा हो जाता है और जब ज़्यादा ब्लड फ्लो आपकी किडनी की तरफ जाता है तो किडनीज़ को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। किडनीज़ ज़्यादा यूरिन बनाती हैं, फूड ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करती हैं, यूरिन ज़्यादा बनता है, इसलिए आपको बार-बार यूरिनेशन की हाजत महसूस होती है। अब जो नेक्स्ट साइन और सिम्पटम है वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर वो बॉडी टेम्परेचर होता है जो लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर है आपकी रेस्टिंग कंडीशन पर और ये आम तौर पर ओव्यूलेशन के टाइम पे यानी आपके एग रिलीज़ होने के टाइम पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 1 डिग्री ये ज़्यादा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्मल आ जाता है। ये तब तक ज़्यादा रहता है जब तक आपको पीरियड्स की डेट नहीं आ जाती, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो ये नॉर्मल नहीं रहता, ये ज़्यादा ही रहता है। ये ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये अर्ली प्रेगनेंसी का भी एक सिम्पटम है। नेक्स्ट जो साइन है वो है आपकी फूड की क्रेविंग। आपको कभी भी किसी भी फूड से अचानक आपको उसकी क्रेविंग हो सकती है, जो हो सकता है आपको प्रेगनेंसी के अलावा इतना पसंद ना हो, लेकिन आपको
अचानक से उसका खाने का दिल करता है। और कुछ फूड्स ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के अलावा आपको कोई मसला नहीं करती, आपको स्मेल नहीं आती, आपको उनका टेस्ट पसंद नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको ये बुरी लगने लगती हैं। ये साइन भी आपको मिस्ड पीरियड से पहले ही आता है। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट सिम्पटम मैं बताने लगी हूँ वो बहुत ही कॉमन है। आपको अपने पेट में गैस यानी ब्लॉटिंग फ़ील होती है। आप कुछ भी खा लें आपको एकदम से गैस बन जाती है। ये भी प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्पटम है। और इसकी वजह ये है कि जो प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, इसके ज़ेरे असर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी मोटेलिटी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको गैस में रहती है पेट में, आपका खाना जल्दी हज़म नहीं होता। नेक्स्ट जो 11 जो हमारा सिम्पटम है वो है मूड स्विंग्स का। अब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के अंडर जो मेंटल स्टेट है वो चेंज होता है, इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आपको गुस्सा भी आ सकता है, कभी भी आपकी तबीयत में बेजारी रहती है, कभी किसी बात से खुशी मिल जाती है और कभी किसी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आपके ये जो मूड स्विंग्स हैं ये चलते रहते हैं और ये भी एक कॉमन साइन एंड सिम्पटम है। नंबर 12 पर जो साइन और सिम्पटम है वो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने का जो अल्टीमेट तरीका है वो है प्रेगनेंसी टेस्ट। ये आप घर में इजीली परफॉर्म कर सकती हैं। ये यूजुअली आपके यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी का जो हार्मोन होता है HCG उसको डिटेक्ट करती है। अगर आप घर में HCG का टेस्ट नहीं कर सकते तो आप ब्लड टेस्ट के ज़रिए कंफर्म करा सकते हैं। और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो आपने अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे डिस्कस करना है ताकि वो आपको प्रेगनेंसी की जो फर्दर ये अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कंफर्मेशन है वो कर सके। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपको अपनी प्रेगनेंसी को मिस्ड पीरियड से पहले ही प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।